गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आफ्टरनून सब जगह हम लोग विज़िटिंग करके जो भी देखना था वो देख के इवनिंग के टाइम हम गाला पार्टी के लिए आ गए हैं ऑफिस की तरफ से। और ये इवनिंग हाई टी जो स्नैक्स है वो है, जिसमें केक्स थे, मफ़िन्स थे आपके, और काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो ये सब करके अब जो अवार्ड फंक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है। और ये जो अवार्ड फंक्शन है ये ईयरली वंस होता है हस्बैंड की ऑफिस की तरफ से, तो उनको भी अवार्ड मिलने वाला है। और स्टार्टिंग में जो एंट्री है वो कुछ इस टाइप से थी। देन कुछ अवार्ड्स वगैरह जो देने वाले हैं, जिनको मिलने वाला है, तो वो अवार्ड जो ट्रॉफ़ी है वो रखी हुई थी। और ये बाहर जहाँ पे अवार्ड फंक्शन था होटल में ही, उसका बाहर का लुक कुछ ऐसा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के, ये पूरा एम्बियंस बहुत ही सुंदर लग रहा था। और शाम का टाइम जैसे जैसे हो रहा था वैसे वैसे यहाँ लाइटिंग्स भी काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइज थी। तो आज हमारा लास्ट डे है इन फुकेट, और कल मॉर्निंग में हम लोग निकल जाएंगे अगेन अपने होम टाउन के लिए। और अगेन हम लोग की बैंकॉक से ही ट्रांसिट है, तो फुकेट से हम लोग बैंकॉक, बैंकॉक से हम लोग होम टाउन निकल जाएंगे। तो देखिए कितना सुंदर व्यू है ये, इस होटल का रिजॉर्ट है ये। और अब ये जो अवार्ड फंक्शन है स्टार्ट हो चुका था और हस्बैंड को भी ट्रॉफ़ी मिल चुकी है। जो 1 साल की मेहनत है वो आज दिखाई देती है। तो इसके बाद में थोड़ा सा कुछ डांस वांस रहता है, और उसके बाद हम लोग डिनर करके अगेन हमारे होटल में चले जाएंगे, मतलब रूम में चले जाएंगे अपना। तो डांस काफ़ी देर तक चलता है, लोग बहुत एंजॉय करते हैं डांस पार्टी वगैरह। तो सब कुछ अवार्ड वगैरह सब फंक्शन होने के बाद में, अवार्ड जितने भी सब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में ये स्टार्ट हो गई है आपकी डीजे नाइट। तो डीजे नाइट के साथ साथ बाहर खाना भी रहता है, मैंने उसका शूट नहीं किया। डीजे वगैरह सब ख़त्म होने के बाद हम लोग अपने होटल की तरफ, अपने रूम की तरफ निकल गए। और मेरी बेटी और हस्बैंड और काफ़ी लोग, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं डीजे नाइट को। और अच्छा लगता है, जो साल भर जो वो मेहनत करते हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो इस दिन दिखाई देता है। तो उन्हें भी काफ़ी खुशी होती है, और हमें तो होती है, क्योंकि जितनी मेहनत की है उसका फल जब ऐसे मिलता है तो अच्छा लगता है। तो बस ये सब ख़त्म करके हम लोग खाना खा के रूम की तरफ निकलेंगे, क्योंकि मॉर्निंग उठ के हम लोग को ब्रेकफास्ट करके वापस निकलना है। और ये मॉर्निंग का टाइम है, और हम लोग थोड़ा सा पीछे की साइड में, एक्चुअली जो ये रिजॉर्ट है इसके जस्ट पीछे अटैच्ड एक बीच है। तो हम लोगों ने सोचा, हम रिजॉर्ट हम लोगों ने घूमा नहीं था पूरा सा, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, 3 दिन के लिए ही जस्ट हम आए थे। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले हम लोग जल्दी उठ के थोड़ा सा सोचा रिजॉर्ट घूमें। तो यहाँ पे ये स्विमिंग पूल बना हुआ है, इसके जस्ट पीछे वाला जो ब्लॉक है उसी में हमारा रूम था। तो बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है ये, हम लोग को बहुत पसंद आई ये प्रॉपर्टी। तो जस्ट इससे जैसे ही ये बैक साइड है, बैक साइड जाके जैसे ही हम लोग नीचे उतरेंगे तो एक रोड सी थी, और रोड से उस साइड क्रॉस करके बीच था, और बीच भी काफ़ी सुंदर है। तो हम लोग वहीं जा रहे थे। और ये जितना भी बना हुआ है ये पूरा इस प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि एक एक ब्लॉक है, ब्लॉक के हिसाब से स्विमिंग पूल है। और जो हाई राइज वाले ब्लॉक है उनका जो ये है फिर वो ज़्यादा है, उनका जो रेट है। और हम लोग इस वाले ब्लॉक में थे, जो जी ब्लॉक था उसमें थे हम लोग लिविंग के लिए, रहने के लिए। तो वहाँ से भी ये पूल, जो आप बालकनी में खड़े रहोगे तो ये व्यू नज़र आ रहा था, और बहुत सुंदर था, हम लोग को बहुत पसंद आया। क्योंकि ग्रीनरी के साथ और भी बाकी चीज़ें मेंटेन होनी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि ग्रीनरी है बस उतना ही नहीं, क्लीनलीनेस भी बहुत अच्छी थी यहाँ पे। तो यहीं से चलते चलते हम लोग, पीछे जो बीच है उस साइड में जाना था, तो यहीं से हम निकल रहे थे। और ठंडा ही था एक्चुअली, यहाँ सी एरिया है तो थोड़ा सा ह्यूमिड रहता है, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे एकदम ठंडा सा हो रखा था, तो घूमने में भी अच्छा लग रहा था। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까
हैं बैक साइड ऑफ रिजॉर्ट और देखिए यहाँ से जो बीच है वो कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर लग रहा है। एकदम ब्लू कलर का वाटर है। हम लोग 3 दिन से यहाँ रुके हैं लेकिन आना ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि बैक टू बैक मॉर्निंग में बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल रहे थे जो साइट सीन है उन सब के लिए। और आज लगा कि नहीं, देखते हैं पीछे तक क्या है, जाके देख के आते हैं। तो हमें पता नहीं था कि ये इतना पास है। जस्ट पीछे से निकलते ही पीछे एक गेट है, जैसे आपको नीचे दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से बाहर निकलते ही एक छोटा सा रोड है, एक रोड क्रॉस करके ही जस्ट उसके पीछे ही बीच था। तो अच्छा लगा यहाँ पे आके, हमने मिस नहीं किया इसको। अगर हम यहाँ तक देखिए ये रोड है और जस्ट रोड से जैसे ही हम लोग स्टेप्स थे सामने निकल के जैसे ही इस साइड गए तो ये बीच था। तो ये तसल्ली हुई कि हमने इसे मिस नहीं किया और बहुत ही सुंदर बीच था। ऐसा लगा कि हम लोग और 2 दिन पहले भी जल्दी उठ के आ सकते थे लेकिन हम लोग इतना टायर्ड हो जाते थे तो हम लोगों का निकलना ही नहीं हो पा रहा था। तो आज जस्ट हम लोग इसलिए निकले कि देखते हैं स्विमिंग पूल वगैरह ओपन है, तो आद्या को स्विमिंग करना था तो जस्ट देखने के लिए निकले। तो सोचा क्यों ना पीछे तक जाके देख के आते हैं। और ये इतना पास है बीच, ये हमें पता नहीं था। बहुत ही सुंदर बीच था। मुझे इस बीच का नाम नहीं पता, यहाँ कुछ बोर्ड भी लगा रखा है लेकिन मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। आई थिंक अच्छा ये तो वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ लगा रखा है, लेकिन इस बीच का नाम मुझे आई थिंक करोन बीच, या राइट करोन बीच करके था, क्योंकि जो ये रिजॉर्ट है ये करोन बीच के पास में है करके उन्होंने बोला था। तब मुझे याद आया कि ये करोन बीच है शायद। और इतना सुंदर है ये, इसका जो पानी है ये इतना नीला, जो फुकेट थाईलैंड में जितने भी जो बीचेस हैं उनका जो वाटर है, पानी है, इतना ब्लू, इतना अच्छा शांत सा लगता है। इतना बहुत एंजॉय करा हम लोगों ने एक्चुअली। जो लास्ट 3 दिन हैं बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने और रियली हम इन सब चीज़ों को मिस करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू नेत्रास किचन एंड होम ब्लॉग। और टूर का आज हमारा लास्ट डे है और हमारे होटल के साथ में ही बीच अटैच था, जस्ट क्रॉस करना था। तो हम लोग यहाँ आ गए और आफ्टरनून मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे वापस बैंगलोर की तरफ और वही बैंकॉक से हमारी फ़्लाइट है। तो चलिए हम लोग यहाँ इंजॉय। और ब्रेकफास्ट वगैरह सब हमारा हो चुका है, पैकिंग हो चुकी थी रात को ही और अब हम चेकआउट के लिए निकल चुके हैं। रूम हमने खाली कर दिया है क्योंकि यहाँ से हमें जाना था 1 आवर। एयरपोर्ट है जिस जगह हम रुके हैं, फुकेट का जो एयरपोर्ट है, यहाँ से 1 आवर था। देन वहाँ से बैंकॉक के लिए 1.5 आवर की जर्नी थी एंड देन बैंकॉक से 3.5 आवर्स बैंगलोर के लिए था। हम लोगों ने अभी चेकआउट किया है और हम लोग अभी जा रहे हैं फुकेट मार्केट देखेंगे और वहाँ से फिर हम लोग एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। बाय बाय तो चेकआउट करने के बाद हम लोग थोड़ा सा फुकेट मार्केट घूमे क्योंकि हमारे पास शॉपिंग के लिए टाइम ही नहीं था। तो थोड़ा बहुत हाफ एन आवर 1 आवर इन लोगों ने टाइम दिया था। फिर वो सब करके हम लोग अगेन अब निकल चुके हैं। एक्चुअली हम लोगों का आफ्टरनून का लंच है तो लंच वगैरह फिनिश करके वहाँ से हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट। तो ये जो है गाइड वहाँ की लोकल, वो हमें वहाँ का जो लोकल सॉन्ग है, उन लोगों का जो थाई में सॉन्ग है वो बता रही थी, सुना रही थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था उनके साथ में और इतने फ्रेंडली हैं ये, बहुत अच्छे से। इवन मेरी तो बहुत अच्छी फ्रेंड भी बन गई हैं। तो वही कुछ हम लोग एंजॉय करते करते जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ। और अभी एयरपोर्ट से पहले हम लोग को लंच करने जाना है तो हम वहीं उसी जगह पे जा रहे थे। तो वहाँ से 20 मिनट्स था जहाँ से हम लोग मार्केट से निकले। उसके बाद हस्बैंड की टर्न आई तो उन्होंने भी जो हम लोग की लोकल लैंग्वेज है उसमें एक सॉन्ग सबके लिए गाया कि सबको सुनाया। तो जस्ट ऐसे ही एंजॉय करते करते हम लोग जा रहे हैं जहाँ हम लोग का लंच है। एक्चुअली हम 3 दिन से 3 जगह पे अलग अलग टाइप में लंच कर रहे हैं। तो आज जो लंच है हमारा वो कोहिनूर होटल करके है रेस्टोरेंट, वहाँ पे है। पिछले लास्ट 2 दिन में हमने लश और शालीमार में भी लंच किया था। जो फुकेट से है उन लोगों को ये चीज़ पता होगी कि ये फुकेट जो आपका एक बीच है, उस पटांग बीच, उसके एरिया में आता है। तो बस एंजॉय करते करते हम लोग अब आ चुके थे। जो लंच जो वेन्यू है उस जगह आ चुके हैं। और ये देखिए कितना प्यारा मार्केट है और इस जगह हमारा लंच था कोहिनूर होटल। और लंच काफ़ी अच्छा था, इंडियन लंच ही था। और सामने भी एक रिज़ॉर्ट था
तो मार्केट टाइप एरिया है ये, काफ़ी अच्छा था। और मुझे यहाँ की ये जो छोटी छोटी सी वैन है, मिनी वैन, ये मुझे बहुत पसंद आ रही थी। तो हम लोग का लंच हो चुका है और इसके बाद हम लोग अब निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो एयरपोर्ट पे जो सारी प्रोसीजर होती है, चेक इन वगैरह करके हम लोग की फ़्लाइट थी इवनिंग 5:30, जो हमें बैंकॉक जो ले जाती है। और बैंकॉक से देन अगेन 3.5 आवर्स की हमारी बैंगलोर के लिए जर्नी थी। तो मार्केट काफ़ी सुंदर था, लेकिन हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि हम ये सब रोम कर सके या देख सकें। तो फटाफट से हम लोगों ने लंच किया और देन हम लोग निकल गए एयरपोर्ट की तरफ। और आद्या को बहुत दिन से, जब से वो यहाँ आई है तब से एक यहाँ पे बोबा टी करके मिलता है, वो पीना था। तो हस्बैंड ने बोला कि तुमको एयरपोर्ट पे अगर मिलता है तो मैं ज़रूर उसे ट्राई कराऊंगा। और देखिए ये है पटोंग बीच, और ये भी इतना सुंदर बीच है। काफ़ी सारे बीचेज़ हैं, लेकिन 3 दिन में हम सब कुछ कवर नहीं कर पाते। तो हम लोग हमारी बस से जब जा रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि वीडियो लेती हूँ जाते जाते, ये मेमोरी भी क्यों मिस की जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी मेमोरी में ही रहती है। देखते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है जब भी हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो। और ये देखिए आद्या की आइस बोबा टी, तो उसे ये बहुत उसको था कि मम्मा मैं यहाँ आऊँगी तो मैं ये ट्राई करूँगी। तो बस एयरपोर्ट पे आके उसने ये ली। कुछ ग्रीन टी मचा टाइप में कुछ था, समथिंग फ्लेवर, लेकिन वही है, इसमें थोड़ा शुगर कम था। लेकिन उसको ट्राई करना था, तो मैंने कहा 3 दिन से बोल रही है तो आप इसको दिला दो कि देखते हैं कैसा है। तो एक ही ली थी हमने वो, और अच्छा था फ्लेवर, नॉट बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं था, मीडियम स्वीट था। और उसके अंदर कुछ बबल्स थे बबल गम टाइप में, जो राउंड राउंड नीचे जो बॉल्स दिख रही है ब्लैक कलर की, वो कुछ इस टाइप में थी। तो अच्छा था और उसने भी काफ़ी इसे एंजॉय किया। और अब हम लोगों की जो फ़्लाइट है वो निकल चुकी है, टेक ऑफ कर रही है थ्रू टू बैंकॉक की तरफ। और ये जो एयरपोर्ट है फुकेट का, जस्ट इसके पास में ही समुंदर था, सी था। तो छोटा सा एरिया में ही इन लोगों ने रनवे बना रखा है, और देख के एकदम से खुशी भी होती है, सुंदर भी लगता है और डर भी लगता है कि जस्ट पास में ही समुंदर है। तो अब फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। तो अब थोड़ी देर में जब टेक ऑफ कर रही है और स्पीड हो गई है, तो हमको अगेन वही व्यू मिला जब हम लोगों ने लैंड किया था। तो लैंडिंग के समय भी पूरा वाटर वाटर सी, और देखिए अब थोड़ी देर में जैसे ही ये उड़ेगा तब भी हमको पूरा सी का जो व्यू है वो नज़र आया। बहुत सुंदर व्यू था एक्चुअली। और छोटे छोटे सी जगह पे ऐसे आपको आइलैंड की तरह दिखाई देते हैं ऊपर से, और बाकी पूरा सी नज़र आता है, एकदम ब्लू कलर का सी। और उन लोगों ने बोला था एक्चुअली ये आपकी कंट्री से जो अटैच अंडमान सी है वही वाला सी है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, एकदम ब्लू ग्रीन कलर का सी। लेकिन जब प्लेन इसके ऊपर जाता है तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा था कि नीचे पानी है और हम लोग ऊपर है। लेकिन क्या है ना कि कभी इतना ऐसे वाटर के पूरा एकदम वाटर से ही निकलता है ये, जब आपकी कंट्री में जाएगा तो इंडिया में जाता है तो पूरा ऊपर नीचे सिर्फ ओशियन ही ओशियन रहता है। तो थोड़ा सा मुझे डर लगता है इस चीज़ से। तो लेकिन देखने में बहुत सुंदर था ये, बहुत ही अच्छा लगा रहा था, और हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया इस व्यू को। और अब हम लोग बैंकॉक आ चुके हैं। अगेन पूरा लाइट्स ही लाइट्स, ऊपर से वीडियो लिया जैसे आते समय लिया था। तो काफ़ी सुंदर सिटी है ये। लेकिन हम लोग को इतना टाइम मतलब हम लोग को उतना ये नहीं था कि हम बैंकॉक घूम सके, क्योंकि हमारे जो आइटनरी था उसमें सिर्फ फुकेट ही था, बैंकॉक नहीं था। तो आप बताइए आपको मेरे फुकेट के व्लॉग कैसे लगे। और हम लोग आ गए हैं अपने होम टाउन बैंगलोर, और अब आने वाले व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने घर से। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।